नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, हमारे चैनल पर हम हमेशा ही भक्ति और श्रद्धा बढ़ाने वाली बातें करते रहते हैं और समाज के लिए जो श्रेयस करो वही बात लेकर हम हमेशा आपके समक्ष हाजिर होते हैं। तो मित्रों, आज ऐसी ही बात लेके हम आए हैं कि जो कृष्ण और अर्जुन के सामने हुई थी और ये बताता है कि हमें भगवान के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए, हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। जो भी भगवान को हम आराधना करते हैं, जिस भी प्रभु की हम आराधना पूजा करते हैं, उसके प्रति हमें कैसा समर्पण होना चाहिए, इस बात की पुष्टि होने वाली है। तो मित्रों, आइए और वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि तभी बात समझ में आ पाएगी। तो मित्रों, सबसे पहले ये है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मित्रों, चले बात करते हैं कि हमने कल ही देखा था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन महान है। वो भृगु ऋषि उसकी परीक्षा कर रहे थे, लेकिन अंत में तो यही निश्चित होता है कि तीनों देव महान हैं। जिसके प्रति भी हमारी श्रद्धा हो उसके प्रति हमें पूर्ण समर्पित होना चाहिए, तभी हमारा कार्य है वो हो सकता है। क्योंकि एक ही शक्ति है और एक ही शक्ति अलग अलग रूप लेती है। वही परम तेजस्वी शक्ति है, वो ब्रह्मा का रूप लेके सृष्टि का सर्जन करती है। वही परम शक्ति जो है वो परम चेतना और आनंदमय स्वरूप में पूरे संसार को एक माता पिता की तरह ध्यान रखती है और उसकी रक्षा करती है। और जब भी प्रलय का समय आता है तभी वही शक्ति है वो अलग रूप लेके प्रलय करती है और फिर नए सृष्टि की शुरुआत होती है। तो मित्रों, शक्ति एक ही है, परम शक्ति एक ही है। वो अलग अलग रूप लेती है, अलग रूप धारण करती है, लेकिन हमारी ये बुद्धि है वो उसमें भेद करती है। हमें पता है कि श्री राम भी शिव जी की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। ऐसे ही शिव जी भी जब भी परम शक्ति विष्णु रूप लेके अवतार धारण करते हैं तो उनके दर्शन के लिए लालायित होते हैं और उनका ही ध्यान धरते रहते हैं। वो हमने बहुत बार बहुत कथाएं हमने देखी है। तो मित्रों, यहाँ पे बता दें कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही एक ही शक्ति है। बस हमें किसी भी रूप में इनकी पूजा आराधना करनी है और श्रद्धा के साथ करनी है। किसी भी भक्त को शक्ति प्राप्त करने के लिए योग साधना की आवश्यकता नहीं होती है। श्री भगवान की कृपा से शक्ति उनके पीछे होती है। जैसे एक बालक जब बलशाली पिता की शरण में होता है तब पिता की समस्त शक्तियाँ बालक के पीछे होती है। जब व्यक्ति भगवान के एक भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है तब उसकी कीर्ति कभी समाप्त नहीं होती है। श्री भगवान के विषय में चिंतन करने से भौतिक जगत के साथ दोषपूर्ण संबंध के दूषण से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति को शांति प्राप्त हो जाती है। मानव समाज में ऐसे शांत भक्तों की कमी के कारण ही जगत ऐसी विक्षुब्ध अवस्था में है। जब तक व्यक्ति भक्त न हो वह समस्त जीवों में संभाव नहीं रख सकता है। एक भक्त पशु, मानव तथा समस्त जीवों के प्रति संभाव रखता है, क्योंकि वह प्रत्येक जीव को परमेश्वर के अंश के रूप में देखता है। और इसीलिए ईशोपनिषद में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रत्येक जीव को समदृष्टि से देखने के स्तर पर पहुंच गया वह न किसी से घृणा करता है और न किसी का पक्ष लेता है। भक्त को अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने की लालसा भी नहीं होती है। अतएव भक्त अकिंचन होता है। जब भक्त जीवन की किसी भी दशा में संतुष्ट रहता है और कहा जाता है कि भक्त का मन उद्वेग रहित होता है। भक्त अपनी प्रेमाभिव्यक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी विषय के प्रति उदासीन रहता है। भक्ति में यह संलग्नता आदर्श स्थिति है, जहाँ से व्यक्ति ऊपर उठकर आध्यात्मिक जगत में अपने घर श्री भगवान के धाम जा सकता है।
मित्रों, भक्त की दृढ़ता के बारे में हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक समय द्वारका में एक ब्राह्मण की पत्नी ने एक शिशु को जन्म दिया, किंतु दुर्भाग्यवश जन्म के उपरांत धरती का स्पर्श होते ही शिशु की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण पिता मृत शिशु को लेकर सीधे द्वारका के राजमहल में गए। युवा माता पिता की उपस्थिति में शिशु की अकाल मृत्यु के कारण ब्राह्मण अत्यंत दुखी था। इस प्रकार उनका मन अत्यंत उद्विग्न हो गया था। पूर्व काल में, पहले के समय में यानी कि द्वापर युग तक, जब भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे, राजा का उत्तरदायित्व हुआ करते था, तब माता पिता की उपस्थिति में शिशु की अकाल मृत्यु का दोष राजा पर लगाया जाता था। इसी भांति भगवान श्री रामचंद्र के काल में भी इस प्रकार की मौत के लिए राजा ही उत्तरदायी होता था। राजा नागरिकों के सुख के प्रति इतना उत्तरदायी होता था कि उसे यह भी देखना पड़ता था कि अधिक शीत अथवा गर्मी न हो। यद्यपि राजा का कोई दोष नहीं था, तथापि जिस ब्राह्मण के शिशु की मृत्यु हो गई थी, वह राजद्वार पर गया और राजा पर दोषारोपण करने लगा। उस ब्राह्मण ने ऐसा कहा कि राजा है वो बहुत ही द्वेषी है, वो ब्राह्मण के प्रति द्वेष करता है और दुर्बुद्धि है। राज्य का प्रशासक अत्यंत बुद्धिमान होना चाहिए, जिससे कि वह नागरिकों की सुविधा का ध्यान रख सके। किंतु ब्राह्मण के अनुसार यद्यपि राजा राज सिंहासन पर आसीन था, तथापि वह निर्बुद्धि था। अतएव ब्राह्मण ने उसे लुब्ध अर्थात लालची भी कहा। दूसरे शब्दों में, यदि कोई राजा अथवा प्रशासक लोभी तथा स्वार्थी हो, तो उसे राजा अथवा सम्राट के श्रेष्ठ पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। किंतु यदि कोई राजा भौतिक सुखों के प्रति मोह रखता है, तो स्वाभाविक है कि वह स्वार्थी बन जाता है। ब्राह्मण ने आगे कहा कि वो क्षत्र बंधु होने का भी उन पर आरोप लगाया, और यह शब्द ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है कि जो क्षत्रिय परिवार में अथवा राज परिवार में उत्पन्न है, किंतु राजकीय व्यक्तित्व के गुणों से रहित है। ऐसे ही ब्राह्मणों के लिए भी यह शब्द प्रयोग किया जाता है। ब्रह्म बंधु अथवा द्विज बंधु कहते हैं। इसका अर्थ है कि केवल जन्म के कारण किसी को ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय स्वीकार नहीं किया जाता है। व्यक्ति को उस पद विशेष के लिए योग्यता अर्जित करनी होती है, तभी उसे ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी कि ब्राह्मण है तो उसमें सतोगुण प्रधान होना चाहिए और वेदाध्ययन आदि का को ज्ञान होना चाहिए, और साथ ही जब भी क्षत्रिय होता है तो उसे क्षात्र धर्म क्या होता है, सबकी रक्षा करना उनका धर्म होता है। तो इससे ही उसकी पात्रता सिद्ध होती है। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने राजा पर आरोप लगाया कि राजा की अयोग्यता के कारण उसके नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण ने इस बात को अत्यंत अस्वाभाविक रूप से लिया और इसी कारण उसने राजा को उत्तरदायी ठहराया। इस प्रकार राजा के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, ये सब समझाया और कहा कि ऐसा राजा जो कि अपनी प्रजा के लिए रक्षा नहीं कर सकता है, उसको राजपद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार ब्राह्मण के द्वितीय तथा तृतीय शिशु भी मृत उत्पन्न हुए। उसके 9 संतान हुई तथा प्रत्येक मृत उत्पन्न हुई। प्रत्येक बार वह राजा को दोष देने राजमहल के द्वार पर आया। जब 9वीं बार ब्राह्मण द्वारका के राजा को दोष देने आया, तब श्री कृष्ण के साथ अर्जुन भी उपस्थित थे, और यह सुनकर कि वह ब्राह्मण राजा पर उसकी उचित प्रकार से रक्षा न किए जाने का दोषारोपण कर रहा है, अर्जुन को जिज्ञासा उत्पन्न हुई तथा वे ब्राह्मण के समीप गए और उन्होंने कहा कि प्रिय ब्राह्मण, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आपके देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए कोई योग्य क्षत्रिय नहीं है? क्या कोई ऐसा भी नहीं है जो क्षत्रिय होने का दिखा कर सके, जो रक्षा का प्रदर्शन करने के लिए धनुष बाण उठा सके? तथा आपके विचार में इस देश के समस्त राजपुरुष ब्राह्मणों के साथ केवल यज्ञ करने में संलग्न रहते हैं और उनमें शूरवीरों का शौर्य नहीं है। इस प्रकार अर्जुन ने संकेत दिया कि क्षत्रियों को सुखपूर्वक बैठकर केवल वैदिक संस्कारों का संपादन मात्र करने में संलग्न नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत उन्हें नागरिकों की रक्षा हेतु अत्यंत शूरवीर होना चाहिए। और इस प्रकार अर्जुन ने उस ब्राह्मण
ब्राह्मण को सांत्वना दी और कहा कि प्रिय देव, मैं वचन देता हूँ कि आपकी संतान की रक्षा मैं करूँगा, तथा यदि मैं ऐसा न कर सका तो मैं प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करूँगा, जिससे कि मुझे दूषित करने वाले पापों का निराकरण हो जाए। अर्जुन को इस प्रकार कहते हुए सुनकर ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि प्रिय अर्जुन, भगवान श्री बलराम उपस्थित है, किंतु वे मेरी संतान को सुरक्षा प्रदान न कर सके। भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित है, किंतु वे भी रक्षा न कर सके। अन्य वीर धनुर्धर जैसे प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी है, किंतु वे भी संतान की रक्षा न कर सके। ब्राह्मण ने सीधा संकेत दिया कि जो बात श्री भगवान के लिए भी असंभव थी, उसे अर्जुन नहीं कर सकते थे। उसे अनुभव हुआ कि अर्जुन अपनी शक्ति से बाहर की बात का वचन दे रहे थे। ब्राह्मण ने कहा कि आपके वचन को मैं एक अनुभवहीन बालक के वचन के समान मानता हूँ। मैं आपके वचन पर विश्वास नहीं कर सकता। तब अर्जुन को बोध हुआ कि ब्राह्मण क्षत्रिय राजाओं में समस्त विश्वास खो बैठा है। अतः उसे प्रोत्साहित करने के लिए अर्जुन ने इस प्रकार कहा कि जैसे कि वे अपने सखा भगवान श्री कृष्ण की भी आलोचना कर रहे हों। जब भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य लोग सुन रहे थे, तब अर्जुन ने यह कहकर श्री कृष्ण पर विशेष रूप से आघात किया, प्रिय ब्राह्मण, न तो मैं संकर्ष हूँ, न श्री कृष्ण, न ही प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के समान। मैं श्री कृष्ण का पुत्र ही हूँ। मेरा नाम अर्जुन है तथा मेरा धनुष गांडीव है। तुम मेरा अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि वन में जब हम दोनों आखिर कर रहे थे, तब मैंने अपनी कुशलता से शिव जी से युद्ध किया था, तथा जब वे मेरी कुशलता से संतुष्ट हो गए, तब उन्होंने मुझे पाशुपत नामक अस्त्र दिया था। यदि मुझे साक्षात यम से भी युद्ध करना पड़े, तब भी मैं तुम्हारे पुत्र को वापस लाऊंगा। जब अर्जुन ने ब्राह्मण को ऐसे श्रेष्ठ शब्दों से विश्वास दिलाया, तब किसी प्रकार उसे प्रतीति हो गई और वह घर लौट गया। मित्रों, इस प्रकार आगे क्या हुआ और कैसे अर्जुन ने उस ब्राह्मण की सहायता की, जबकि श्री कृष्ण सामने ही थे, फिर भी उन्होंने कैसे सब देखा और अर्जुन ने कैसे अपनी वीरता का परिचय दिया, ये सब हम बात करेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए मित्रों, सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।